हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ ही नहीं सीखना है, यहाँ पर हम क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है अपवर्त, क्या होता है अपवर्तक, और एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, और एलसीएम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से निकालना, और एचसीएफ गुणनखंड विधि से और भाग विधि से निकालना। आज हम ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए आइए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है सब लोग जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है, ये समापवर्त क्या होता है, सम धन अपवर्त, और अपवर्त का मतलब होता है कट जाने वाला, और महत्तम समापवर्तक इसका मतलब होता है सम धन अपवर्तक, और अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला। यहाँ पर लिखा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ एक एक वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके जानेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 8 और 12, जिसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब यहाँ पे लिखा शब्द शुरू हो गया मल्टीपल, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल। मल्टीपल क्या चीज़ है, मल्टीपल 8 का मल्टीपल और 12 का मल्टीपल क्या होता है। 8 का मल्टीपल मतलब 8 8 16 24 32 40 48 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 12, 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12 24 36 48 60 72 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 के मल्टीपल, ये हो गए हमारे 12 के मल्टीपल। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब ये चीज़ बोल रहा है समापवर्तक मतलब सम अर्थात कॉमन। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 24 कॉमन है, इसमें भी 24 है, और हमारा क्या 48 कॉमन आ रहा है, 48 कॉमन आ रहा है। आगे की संख्याएं हमारी और भी कॉमन होंगी, हमने डैश डैश लगाया है। अब हमारा आया है लीस्ट मतलब लघुत्तम। लीस्ट का मतलब क्या, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम सबसे छोटा। तो 8 और 12 में के मल्टीपल में कौन कौन कॉमन है, 24 कॉमन है, ये 48 कॉमन है। अब इसमें से लीस्ट कौन है, मतलब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है हमारा 24, सबसे छोटा क्या है हमारा 24। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, एक तो मल्टीपल है, दोनों में कॉमन है और लीस्ट है, तो हमारा ये 24 क्या हो गया एलसीएम। समझ में आ गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह हम देखते हैं, चलिए इसके डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि हमारी इसी शब्दों से मिला के हमारी डेफिनेशन क्या बनती है। और एक चीज़ और भूल रहे हैं, ये वाला शब्द हमारा रहा जा रहा है अपवर्त। अपवर्त मतलब होता है कट जाने वाला। तो यहाँ पे जो 24 है हमारा 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 12 से भी हमारा 24 कट रहा है। तो ये हमारा क्या है अपवर्त मतलब कट जाने वाला। आइए इन्हीं शब्दों को यूज करके हम डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, अर्थात कोई शेषफल ना बचे, तो वो हमारी क्या होती है लघुत्तम समापवर्त अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या है 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, पूरा कट जा रहा है, तो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, और छोटी से छोटी है 24, इससे भी छोटी संख्या हमारी और कोई नहीं हो सकती जो दोनों में मल्टीपल हो और कॉमन भी हो। तो हमारा ये एलसीएम की डेफिनेशन हो गई, लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, अर्थात पूरा कट जाए, ये हमारा हो गया लासा अर्थात एलसीएम। आइए अब देखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्तक, सम धन अपवर्तक अर्थात अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला। हम वही एग्जाम्पल लेके देखेंगे जो पहले लिया था 8 और 12। अब इसके हमारे क्या क्या फैक्टर हैं, फैक्टर 8 का हो जाएगा 1 2 3 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा,
6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, और क्या हो जाएगा 8। दो हमारा 1 से भी 8 कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। और हमारे 12 के क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 नहीं होगा, और क्या हो जाएगा 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, और क्या हो गया 12। ये हमारे इसके 8 और 12 के क्या है फैक्टर हैं। ठीक है, अब इसमें फैक्टर हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कॉमन, कॉमन, तो इसमें से कॉमन कॉमन देख लेते हैं। ये 2 कॉमन है, ये 4 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन हो गया और 4 कॉमन हो गया। और यहाँ कह रहा है हाईएस्ट, मतलब महत्तम, महत्तम, इसमें महत्तम क्या है 4, तो 4 से और अधिक नहीं हो सकता, 4 से हाईएस्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या है 4 हमारा महत्तम है। तो ये क्या हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा HCF हो गया है। और यहाँ अपवर्तक का मतलब होता है काटने वाला। तो 4 हमारा किसको काट रहा है 8 को भी काट रहा है, 4 किसको काट रहा है हमारा 12 को भी काट रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया काटने वाला। एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया होगा जो लिखा है। अगर समझ में आता है तो लाइक बनता है जरूर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह महत्तम अर्थात हाईएस्ट संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं, जो दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं 8 और 12, दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। मतलब 4 से भी 8 कट जाए और 12 से भी 4 से 8 कट जाए और 4 से 12 कट जाए, तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी मासा अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस प्रकार हमारी दोनों की एलसीएम की और एचसीएफ की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि इसको हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या देखते हैं एलसीएम, एलसीएम निकालना देखते हैं। पहले हो जाएगी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक एग्जाम्पल लिया 8 और 12। ठीक है, 8 और 12, तो हमने 8 और 12 के खंड करे। 8 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसमें गुणनखंड कह रहा है लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो हमारा यहाँ ये 2 कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो हमारा LCM हो जाएगा 2 गुणे 2। इसको हम एक बार लिखेंगे, इसको भी हम एक बार लिखेंगे, और जो शेष संख्या कॉमन नहीं है और बच गई हैं उनको हम यहाँ पे उतार लेंगे 2 गुणे 3। तो हम इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 24। अब हमें चेक करना है कि ये एलसीएम हमारा सही है कि नहीं। तो एलसीएम हमारा जो दी गई संख्याएं हैं इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। तो 8 से 24 पूरा पूरा कट रहा है और 12 से 24 पूरा पूरा कट रहा है, तो आंसर मेरा ये सही है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब इसी तरह इसी को हम गुणनखंड विधि से HCF देखते हैं, जिससे आपको अंतर करने में आसानी हो जाएगी। HCF तो ये भी हो जाएगी हमारी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया 8 और 12, सेम एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको तुलना करने में आसानी हो जाएगी। तो ये 8 और ये 12, तो इसी तरह इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एचसीएफ में अंतर क्या है, जो इनमें से कॉमन है उसको हम फिर से एक बार लिखेंगे, ये 2 है और 2 है। तो इसमें एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन है वही लिखेंगे, ये भी 2 और ये भी 2, ये इसका, और ये हमारे कॉमन में नहीं है तो इनको हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा HCF क्या हो गया 4। तो हमारा HCF क्या है, जो दी गई संख्याएं हैं उसको पूरा पूरा काट दे। तो 4 से 8 भी कट रहा है, 4 से 12 भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया आंसर। आइए देखते हैं अब भाग विधि। वही सेम एग्जांपल लेंगे जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी रहेगी। 8 और 12 भाग विधि, 8 ले लिया 12, और अब हम इसको भाग करेंगे। हम भाग सबसे छोटी संख्या से देंगे और जब तक हमारी पूरी ये संख्याएं कट ना जाएं, मतलब 1 ना आ जाए। तो 2 से हम काटेंगे, 2 चौको 8, 4 बार 2 छक्का 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब
हम 2 से फिर काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, कितना आ गया 1, और यहाँ पे 3 नहीं कट रहा है तो 3 को हम उसी तरह रख देंगे। अब हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, ये 1 आ जाएगा, और ये हमने 3 को काटा तो क्या आ गया 1। तो हमारा इस तरह LCM हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। जब हमने गुणनखंड विधि से किया था तब भी 24 आ रहा था, और भाग विधि से किया तब भी हमारा 24 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब हम HCF देखेंगे, HCF भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एग्जाम्पल ले लिया हमने 8 और 12। तो हम भाग क्या करेंगे इसमें, आज वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 12 भाग दिया 8 का, तो कितने बार जाएगा हमारा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ज़्यादा हो रहा है तो एक बार जाएगा, कितना हो गया 8। अब हम 12 से 8 घटाएंगे तो कितना बचा 4, शेषफल हमारा 4 आया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है क्या है ये भाजक, भाजक को भाज्य की जगह लिखेंगे। तो 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा ये कट गया, अर्थात हमारा HCF कितना आया, ये HCF हो गया 4। तब तक काटते हैं जब तक हमारा यहाँ पे 0 ना आए। अगर यहाँ 0 ना आता, कोई शेषफल बचता तो शेषफल लिखते हैं, और जो यहाँ पे हमारा भाजक लिखा है उसको भाज्य की जगह में लिख के आगे सॉल्व करते हैं। और ये हमारा HCF हो गया। इसको हम एक तरह और कर सकते हैं, जैसे हमने LCM निकाला है उसी तरह HCF भी कर सकते हैं। जैसे 8 लिया और 12 लिया, इसको हम एक संख्या से काटते हैं और उस संख्या से काटते हैं जो दोनों को काट दे, कॉमन हो दोनों में, ठीक है। 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। अब ये ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 2 भी कट जाए और 3 पे कट जाए, तो हम यहीं क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा HCF हो गया 2 गुणे 2 अर्थात 4। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, उस तरह भी निकालते हैं। ये आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि आ गई होगी। हम इसमें आगे और भी क्वेश्चंस बताएंगे जो LCM और HCF से संबंधित हैं। इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि जिससे हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।